सारा अधिकार, सब कुछ यीशु ने कहा मुझे दिया गया। स्वर्ग का अधिकार, मनुष्यों पर अधिकार, पृथ्वी पर अधिकार, प्रकृति पर अधिकार। प्रकृति पर अधिकार इसलिए ताकि आप जाने, यीशु ने कहा आंधी से कहा थम जा, तूफान से कहा रुक जा, बरसात से कहा रुक जा। अकाल की परिस्थितियों में जहां पर 5000 लोग थे और खाने के लिए केवल 2 रोटी, 5 रोटी और 2 मछलियां थी, यीशु ने उस अकाल जैसी स्थिति में अपने विश्वास की घोषणा की और वो 2 मछलियां और 5 रोटियां हजारों लोगों के लिए प्रबंध के रूप में बढ़ गई। यीशु मसीह के अधिकार में सब कुछ है, प्रकृति, आपूर्ति, हर वस्तु, अभाव, सब कुछ यीशु मसीह के नियंत्रण में है। आसमान यीशु के नियंत्रण में, ग्रेविटी यीशु मसीह के नियंत्रण में, समुद्र की सतह पर यीशु चल सकते हैं, हर चीज प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में। तो बीमारियां यीशु मसीह के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी, मृत्यु यीशु मसीह पर प्रबल नहीं हो पाएगी। उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अधिकार उसके पास है, अधिकार उसके पास है। और जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, यीशु मसीह ने कहा अब तक तुमने पिता से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। आपके लिए, मेरे लिए स्वर्गीय निर्देश है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको वह निर्देश पता चलेंगे और अधिक से अधिक बाइबल पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि आपके लिए स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह में आपको क्या दिया है, आपके लिए सुसमाचार में क्या आशीषें हैं, आपको क्या करना है सुसमाचार के द्वारा। परमेश्वर ने कहा मेरी धार्मिकता की खोज कर। धार्मिकता का मतलब समझिएगा, जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है, धार्मिकता का मतलब होता है मानने से, आज्ञा पालन करने से, आज्ञाकारिता है। जो कुछ उसमें लिखा है उसको मान, उसको पालन कर, उस पर चल, उसके अनुसार कर, तो तेरे पास अच्छी सफलता हो। आप यदि 10 नियम में जो लिखा है उसको मानते हैं तो आप पाप कभी नहीं करेंगे। 10 नियम आपको यीशु मसीह तक ले जाने के लिए एक व्यवस्था है, एक माध्यम है, एक मार्गदर्शन है, साइन बोर्ड है। आपको इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, सीधे जाना है, आगे जाना है या रुक जाना है, वो एक निर्देश है। 10 आज्ञाएं यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। भविष्यवक्ता, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नबी, अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिसा, एलिया, सब आए, सबों ने विश्वास किया, सब यीशु मसीह पर विश्वास करते। लेकिन आज वो है क्या? नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए, भविष्यवाणी हुई, उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ होगा ईश्वर हमारे साथ है। यीशु ने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो ठीक मेरे जैसा होगा, अर्थात सत्य का आत्मा। क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में नहीं कहा सत्य मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो सत्य में विश्वास करता है, मेरा वचन सत्य है, मेरी आज्ञाएं सत्य है, मेरा मार्ग सत्य है। और आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूँ। उसने कहा जीवन की रोटी भी मैं ही हूँ, जीवन का मार्ग भी मैं ही हूँ, जीवन की राह भी मैं हूँ। आपको उसने रास्तबाज मतलब ईमानदार होने के लिए निर्देश दिए हैं, उसको पालन कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, पवित्र शास्त्र उसमें बने रहिए, उसके साथ संगति सहभागिता बनाई रखिए ताकि आपकी आत्मा परमेश्वर के दैवीय अनुग्रह के साथ संगति में हो, अनुग्रह आपके पास अवेलेबल हो। हर बात मसीह ने आपके लिए कहा हे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का वचन यिर्मयाह में के ग्रंथ में आपसे कहता है तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। आओ हे बोझ से दबे हुए लोगों, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, सताव हो, तनाव हो, दबाव हो, डिप्रेशन हो, निराशा हो, परेशानियां हो, दुख हो, आप केवल सुनने के लिए नहीं आते मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन से उस आशीष को जो उसने आपके लिए दी है, जो उसने आपके लिए कही है, उसे आप ग्रहण करने के लिए आते हैं। आप एक श्रोता नहीं है, आप उस वचन को जो उसने आपसे कहा उसका पालन करता है। आप वो कलीसिया है जो चट्टान पर स्थापित की गई है। आप वो कलीसिया है जिसके सामने अधोलोक, मृत्यु, बीमारी, श्राप, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, आंधी तूफान टिक नहीं पाएगी। आप वो कलीसिया है जिसके सामने बीमारियां पंगु हो जाएगी। आप वो कलीसिया है जिसके सामने दुष्ट आत्माएं पैरालाइज्ड हो जाएगी। आप वो कलीसिया है जिसके बोलने से सब कुछ हो जाएगा। आप वो कलीसिया है जिसके कहने से आकाश को यदि आप खोलेंगे तो आकाश खुल जाएगा, यदि आप बारिश का बोलेंगे तो बारिश हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अधोलोक के फाटक कलीसिया के सामने टिक नहीं पाएंगे।
आप ही हैं जिसके लिए प्रभु ने कहा कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और उसका पवित्र आत्मा आप में रहता है। आपको पता है पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान का आत्मा, महिमा का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा परमेश्वर का वचन है। जो कोई वचन में विश्वास करता है, वचन जो परमेश्वर की आत्मा है, जीवन को ग्रहण किया, यदि उसमें जीवन नहीं होता, वो जीवनदायक आत्मा नहीं होता, तो वह शब्द शरीर बनकर पवित्र कुंवारी मां मरियम के गर्भ में नहीं आता। वो इमानुएल बोलकर हमारे बीच में नहीं चलता, वो क्रूस पर बलिदान नहीं होता। मेरे प्रियो, वो शब्द है जीवनदायक आत्मा जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होकर अब यूक्रिस्ट के माध्यम से आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके विश्वास के द्वारा आप में निवास करता है। उसने कहा मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। उसकी उपस्थिति को अपनाइए, उसकी उपस्थिति पर विश्वास कीजिए, उसकी उपस्थिति को हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर लम्हा महसूस कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आप में है और आप उसमें हैं। क्या उसने नहीं कहा दाखलता में रहे बिना डालियां स्वयं नहीं फल सकती? आप उसमें नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके लिए स्ट्रगल होंगे, फिर आपके लिए संघर्ष होंगे, फिर आपके लिए आप अपनी मर्जी से, चाहे फिर आप कैसी भी प्रार्थनाएं कर ले, कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, कितने भी उपवास कर ले, यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, यीशु का वचन आपके अंदर नहीं है, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उससे अलग होकर आप फल नहीं सकते। उसकी उपस्थिति को अपने अंदर लेकर आइए, उसके वचन के साथ सहभागिता कीजिए, उसके वचन के साथ आप गर्व कीजिए, घमंड कीजिए उसके वचन के साथ, क्योंकि उसने कहा मेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जो वचन मैंने तुमसे कहे उसके द्वारा तुम सब के सब चंगे हो गए हैं। वचन, बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि न बल से न सामर्थ्य से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने चंगा किया है। बाइबल कहती है कि शब्द मारता है, शब्द जिलाता है, शब्द निर्माण करता है, शब्द रोकता है, शब्द जो कुछ अब अस्तित्व में नहीं है उससे पुनः अस्तित्व में ला देता है। क्योंकि शब्द सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदि में विद्यमान था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम हृदय की गहराई से उस देहधारी वचन पर, उस महान वचन पर जो स्वर्ग से परमेश्वर के प्रेम पत्र के रूप में, परमेश्वर के प्रेम के उपहार के रूप में, परमेश्वर के दैवीय आशीषों के रूप में आपकी मुक्ति का संदेश, छुटकारे का संदेश, उद्धार का संदेश, आपके अनंत जीवन का संदेश, आपके चंगाई का संदेश है, उसे ग्रहण कीजिए। ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। उस पर विश्वास कीजिए, उससे मनन कीजिए। दिन में जितनी दफा आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार आप सुसमाचार का अध्ययन कर सकते हैं, सुसमाचार को ग्रहण कर सकते हैं, सुसमाचार को अपने व्यक्तिगत स्टडी करने की आदत बना सकते हैं, उसे बनाइए। वही आपको जीवन की मुसीबतों, संकटों, परिस्थितियों, परेशानियों, बाधाओं, रुकावटों और असमंजसता की परिस्थितियों में जहां से कोई उत्तर नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तू पुकार, मैं उत्तर दूंगा। वो आपकी सबसे बड़ी आशीष है। उसने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यह निरे शब्द नहीं है, इस पर जीवन आधारित कर देता है, सदाचरण का प्रशिक्षण देता है, ये हमारे भविष्य का निर्माण करता है। इसमें हमारी आशीष की योजनाएं हैं, इसमें हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, इसमें हमारी समृद्धि, सफलता, परिवार की परवरिश की, हमारी ब्लेसिंग की, हमारी उन्नति की, हमारी जॉब की, हमारे बच्चों की सुरक्षा की, उनके एजुकेशन की, उनकी प्रार्थनाओं की, माता पिता की योजनाओं की, उनकी भविष्य सूचक सारी सब प्रकार की प्रार्थना और अभिलाषाओं की सारी योजनाएं उस वचन के अंदर है। इसलिए यिर्मयाह कहता है कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूं, क्योंकि यह तुम्हारे हित की है, अहित की नहीं।